भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रियम्बल। प्रियम्बल शुरू होती है हम भारत के लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों का स्वीकार करना, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। गणतंत्र राष्ट्र क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा शब्द भारत की संविधान के उद्देश्य में नहीं है? लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950। उसके बाद है चैप्टर 4, संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। भारत के संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, इसको बोलते क्वासी फेडरल। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 350 प्लस। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च संविधान। किस प्रकार की शासन व्यवस्था है भारत के संविधान में? ब्रिटिश। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता संविधान की सर्वोच्चता। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। इसके बाद संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस। मौलिक कर्तव्य हैं रूस, मौलिक अधिकार हैं अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। राष्ट्रपति का इलेक्शन आयरलैंड। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए। कानून के समान संरक्षण अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा आयरिश। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में संघवाद है कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? इंग्लैंड या ब्रिटेन। के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की बात कही गई? भाग 4। नगर पालिका है 9A। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज? 9। नीति निर्देशक तत्व 4, ग्राम पंचायत 4। भारत के संविधान 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मूल अधिकार भाग 3। डीपीएसपी भाग 4। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। फिर उसके बाद है संविधान की भारतीय संसद। भारतीय संसद के कितने सदन? 2। भारतीय संसद मिलकर बनी होती है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा। उसके बाद संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 से लोकसभा को डिसॉल्व या भंग किया जाता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली
को भारत की देन है। जीरो आवर। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय क्या होता है? क्वेश्चन आवर, उसके बाद जीरो आवर। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। उसके बाद है प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इनडायरेक्टली। और इसमें जो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। भारतीय या निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार। कौन लगातार दो बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा।